उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये मंदिर न केवल मंदिर है, बल्कि यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो वाकई कोई चमत्कार से कम नहीं। क्या आप जानते हैं क्यों बद्रीनाथ धाम को धरती का दूसरा बैकुंठ कहा जाता है? आखिर क्यों यह मंदिर साल के 6 महीने बंद रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ की अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं है? आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसका कारण है, या यह भगवान विष्णु की लीला है? क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान शंख क्यों नहीं बजाया जाता? वसुधारा झरना जो पुण्य आत्माओं को आशीर्वाद देता है और पापियों पर एक बूंद गिराने से भी क्यों इनकार कर देता है? और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ का तापमान चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड का पानी सदियों से गर्म ही क्यों रहता है? ये केवल संयोग है या किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करते हैं? आखिर क्यों जोशी मठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है? क्या होगा जब यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा? क्या सच में उस दिन बद्रीनाथ का अंत हो जाएगा? क्या यह सचमुच कलयुग के अंत की ओर इशारा है, या फिर इसके पीछे छुपी है कोई साजिश है? भीमपुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, कैसे आज तक बिना किसी सपोर्ट के अपनी जगह पर स्थित है? ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के इन तमाम रहस्यों को जानने से पहले आपको जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में, जिसकी शुरुआत एक कथा से होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ पर्वत के पास भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था, जिसे एक युक्ति के जरिए श्री हरि विष्णु ने भगवान भोलेनाथ से मांग लिया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु अपने विश्राम के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे। तभी उनकी दृष्टि इस स्थान पर पड़ी। भगवान विष्णु जानते थे कि बद्रीनाथ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। ऐसे में उन्होंने एक युक्ति सोची। जब भगवान शिव और मां पार्वती भ्रमण के लिए बाहर आए तो उन्होंने अपने द्वार पर एक शिशु को रोते हुए देखा। शिशु को रोते हुए देख माता पार्वती की ममता जाग उठी और शिशु को चुप कराने के लिए उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर पार्वती शिशु को लेकर अपने निवास स्थान के अंतर्गत चली गई और उसे दूध पिलाने लगी। कुछ ही देर में शिशु सो गया, जिसके बाद मां पार्वती भगवान शिव शंकर के साथ गर्म झरने में स्नान करने चली गई। नियुक्त लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका दरवाजा अंदर से बंद था। तब वे समझ गए कि ये भगवान विष्णु की युक्ति थी। बाद में भगवान शिव और मां पार्वती गुप्त स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए। भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बना दिया। तो भाइयों, अभी ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के ये मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। तो बात तब की है जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ स्थान पर विराजमान हो चुके थे और वो ध्यान में लीन थे। तब उस स्थान पर बहुत बर्फबारी और हिमवर्षा होने लगी। तभी भगवान विष्णु और उनका निवास स्थान बर्फ से ढक गया था। ये देख माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई। तब उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बेर वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि भगवान विष्णु पर गिर रही बर्फ उन पर गिरे। सालों तक भगवान विष्णु तपस्या में लीन रहे। जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बेर वृक्ष का रूप लेकर उनके साथ ही खड़ी है और पूरा पेड़ बर्फ से ढका है। ये देख भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, तो आज से इस धाम पर तुम्हें भी मेरे साथ पूजा जाएगा। और तुमने मेरी रक्षा बेर अर्थात बद्री वृक्ष से की है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाएगा। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने करवाया था। 6वीं शताब्दी में बौद्ध और हूण आक्रमणों के डर से पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति अलकनंदा नदी में छुपा। सदियों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने ध्यान लगाया और नारद कुंड में छलांग लगा दी। भीषण ठंड और गहरे जल के बीच सभी स्तब्ध थे। लेकिन कुछ देर बाद शंकराचार्य जब बाहर निकले तो उनके हाथों में बद्री विशाल की वही दिव्य मूर्ति थी। यह चमत्कार देखकर सभी श्रद्धालु अचंभित रह गए और तभी से यह प्रतिमा मंदिर में पुनः स्थापित होकर पूजनीय बन गई। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता करते हैं।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीनों तक बंद रहते हैं? यह खास तौर पर मौसम की स्थिति के कारण होता है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के महीनों में यहाँ तेज बर्फबारी शुरू होती है, जिससे आने जाने के रास्ते बाधित हो जाते हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद पूजा का कार्य जोशी मठ में स्थित नरसिंहा मंदिर में बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहता है। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी पर घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर बंद होने पर भी आखिर क्यों नहीं बुझती है इस मंदिर की अखंड ज्योति? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मंदिर बंद होने से पहले विशेष मंत्रों और जड़ी बूटियों से दीपक जलाया जाता है। यह दिव्य ज्योत दर्शाती है कि बद्रीनाथ में भगवान की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। ये श्रद्धालुओं को आश्वस्त करती है कि वे जब भी यहाँ आएंगे, भगवान बद्री विशाल उनके साथ है। ऐसा ही एक चमत्कार अयोध्या में स्थित हनुमान गढ़ी में भी देखा जाता है, जहां हनुमान जी की अखंड ज्योति सदियों से जल रही है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति को कोई सामान्य व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता है। केवल पुजारी ही मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में एक अद्भुत परंपरा है। यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने नर नारायण स्वरूप में विराजमान हैं और यहाँ लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर और उद्धव की भी पूजा होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार पुरुष किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए जब रावल 6 महीने बाद लक्ष्मी जी के विग्रह को मंदिर में लाने जाते हैं तो उन्हें उनकी सखी पार्वती का रूप धारण करना पड़ता है। पूरे साज सज्जा के साथ वे एक स्त्री का वेश धारण करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। बद्रीनाथ धाम के यह रहस्य केवल इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा झरना स्थित है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी हर किसी पर नहीं गिरता। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर इसी रास्ते से गए थे और सहदेव ने यहीं प्राण त्याग दिए थे। अगर आप पांडवों की इस यात्रा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पांडवों की स्वर्ग यात्रा वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस झरने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका जल केवल पुण्य आत्माओं पर गिरता है, लेकिन जिनके मन में पाप होता है वे इसके जल को छू भी नहीं पाते। कुछ इसे सिर्फ एक आस्था मानते हैं तो कुछ इसे प्रकृति का चमत्कार। लेकिन जो भी इस झरने के नीचे जाता है वह एक ही सवाल करता है, क्या मुझ पर यह पवित्र जल गिरेगा? बद्रीनाथ के पास माणा गांव में मौजूद भीम पुल महाभारत काल की एक जीवंत कहानी है। यह भी कुछ अलग रहस्यों से जुड़ा पुल है। चाहिए तो जानते हैं, जब पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जा रहे थे तब तेज बहाव वाली सरस्वती नदी उनके रास्ते में आ गई। द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थी तो भीम ने एक विशाल शिला उठाकर पुल बना दिया। यह पुल बिना किसी सपोर्ट के आज तक टिका हुआ है। आखिर क्यों सरस्वती नदी भीम पुल के एक ओर दिखती है और दूसरी ओर अचानक गायब हो जाती है? चाहिए तो इस रहस्य को भी जानते हैं। मान्यता है कि जब व्यास महाभारत लिख रहे थे तब नदी का शोर उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने देवी सरस्वती से शांति की प्रार्थना की और देवी अदृश्य हो गई। एक और मान्यता है कि यह सरस्वती नदी माणा गांव से गुप्त हो जाती है और सीधा प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम में गुप्त रूप में मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर का एक और रहस्य जो तप्त कुंड से जुड़ा है। चारों ओर बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसा कुंड जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। इसे भगवान सूर्यदेव का निवास माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव को भक्षी की हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें इस कुंड में तपस्या करने का उपाय बताया। तभी से यह कुंड सूर्यदेव का निवास स्थान कहलाता है। जबकि आसपास का तापमान 0 डिग्री अंश से भी कम रहता है, यह कुंड हमेशा 54 डिग्री अंश पर रहता है। मान्यता है
कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को चर्म रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बाहर से छूने पर पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय इसका पानी शरीर के तापमान के समान हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है। ये बात हर कोई जानता है, बल्कि महत्व ही नहीं, समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक शंख भी था। अगर आप समुद्र मंथन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर क्यों होता है महाकुंभ वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे की कहानी शायद ही आप जानते होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मां लक्ष्मी तुलसी भवन में ध्यान मग्न थीं और उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया। विष्णु जी नहीं चाहते थे कि शंखनाद से मां लक्ष्मी की साधना में विघ्न आए, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। दोस्तों, जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर बद्रीनाथ धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थापित नरसिंह भगवान की प्रतिमा को लेकर एक अद्भुत रहस्य और भविष्यवाणी प्रचलित है। भगवान नरसिंह की यह प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है, लेकिन इसका दायां हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जब यह हाथ पूरी तरह गिर जाएगा तब बद्रीनाथ मंदिर तक जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और भगवान बद्री विशाल की पूजा भविष्य बद्री में होने लगेगी, जो कि वर्तमान बद्रीनाथ से कुछ दूर स्थित एक स्थान है। यह भविष्यवाणी सदियों पुरानी है और कहा जाता है कि जब यह घटना होगी तब जोशीमठ का क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ का मार्ग समाप्त हो जाएगा और बाद में भविष्य बद्री का निर्माण होगा। दोस्तों, क्या आप बद्रीनाथ गए हैं? अगर नहीं तो अपने परिवार के साथ इसी साल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएं और साथ ही यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी जाएं। अगर हमारी क्रिएटिव स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में जय बद्री विशाल लिख दीजिए। चाहिए तो मिलते हैं और नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल।